अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे कि मिड टर्म का जो सिलेबस है क्या वो फाइनल्स के पेपर में भी शामिल होगा और फाइनल का सिलेबस क्या है। जैसे कि आपको पता है कि मिड टर्म्स ख़त्म हो चुके हैं और सिर्फ फ्री शेड्यूल वाले पेपर रह गए हैं और आपके पास जो है वो सिर्फ एक मंथ रह चुका है फाइनल्स में, और इतने कम टाइम के अंदर जो है वो तैयारी करना भी काफ़ी मुश्किल है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा था कि हमें ये बताएं कि जो मिड टर्म का सिलेबस था वीक 1 से लेके वीक 6 तक, या फिर लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 18 तक, क्या ये भी फाइनल्स के पेपर में आएगा, ताकि जो है वो हम फिर उस हिसाब से अपने फाइनल्स की तैयारी करें। तो यहाँ पर इसका टू द पॉइंट आंसर ये है कि जो आपका मिड टर्म का सिलेबस है वीक नंबर 1 से लेके वीक 6 तक, वो आपके फाइनल्स में शामिल नहीं होता है। वीओ की यही एक अच्छी बात है कि जब फाइनल्स होते हैं तो मिड टर्म का जो सिलेबस होता है उससे आगे वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो फाइनल्स के अंदर शामिल होते हैं, और जो मिड टर्म वाला सिलेबस होता है उसमें से आपके पेपर में से कोई भी क्वेश्चन या कोई भी एमसीक्यूज नहीं बनता है। तो ये चीज़ आपको कहाँ से देखने को मिलेगी कि आपका फाइनल का सिलेबस क्या है और उसका पेपर पैटर्न क्या है। उसके लिए आपने अपने सब्जेक्ट के अनाउंसमेंट को ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरह यहाँ पे लिखा है मिड टर्म सिलेबस एंड पेपर पैटर्न, तो इसी तरह जो है वो फाइनल से एक दो हफ्ते पहले आपको यहाँ पर फाइनल की अनाउंसमेंट आ जाएगी, जिसमें ये लिखा होगा कि वीक नंबर 7 से लेके वीक नंबर 16 तक जो है वो आपका फाइनल का सिलेबस है। और यहाँ पर जो है फिर आपको पेपर पैटर्न के बारे में भी बता दिया जाएगा। ये जो पेपर पैटर्न है ये तो आपका मिड टर्म का है, लेकिन फाइनल का पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसमें आपके एमसीक्यूज भी ज़्यादा होंगे और जो उसके क्वेश्चंस हैं वो भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपके फाइनल का जो पेपर है उसके नंबर्स ओवरऑल एक्टिविटीज़ मिड टर्म क्विज असाइनमेंट से ज़्यादा होते हैं। जो आपका फाइनल पेपर होता है उसके 60 मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पर ये तो कंफर्म है कि जो आपका फाइनल का सिलेबस है वो वीक 7 से लेके वीक 16 तक होगा। लेकिन अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो वो जो है इस दफ़ा पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, जिसकी वजह से हम अभी कंफर्म नहीं बता सकते कि आपका पेपर पैटर्न क्या होगा, कितने एमसीक्यूज आएंगे या फिर कितने क्वेश्चंस आएंगे। ये चीज़ आपको पेपर से एक दो हफ्ते पहले ही यहाँ पर अनाउंसमेंट के अंदर पता चलेगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि जो आपका मिड टर्म का सिलेबस था अब वो आपके फाइनल के अंदर शामिल नहीं होगा। तो आपने जो है सिर्फ अपने वीक नंबर 7 से लेके वीक नंबर 16 तक जितने भी लेक्चर्स हैं सिर्फ उन्हीं को प्रिपेयर करें। यहाँ पे वीक 1 से लेके वीक 6 तक जितने भी टॉपिक्स थे ये सब कुछ आपका मिड टर्म का था, जो कि अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी आपने वीक 7 से लेके वीक 16 तक जितने भी आपके इसके अंदर लेक्चर्स हैं वो आपने सारे तैयार करने हैं अपने फाइनल्स की तैयारी के लिए। तो फाइनल्स की तैयारी किस तरह से करनी है इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा। आप वो वीडियो भी देखें ताकि आपको समझ आए कि फाइनल्स की तैयारी आपने किस तरह से करनी है। इसके अलावा अगर आपको फाइनल से रिलेटेड कोई भी हेल्पिंग मटेरियल, पास्ट फाइल्स, करंट पेपर्स चाहिए हो तो उसके लिए आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। वहाँ पे आपको जो है वो फाइनल से रिलेटेड तमाम हेल्पिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आपका जो मिड टर्म का सिलेबस है वो फाइनल्स के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। फर्दर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।